नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सुमित राणा और हम आज कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। चलिए तो यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या है लिस्ट में। हमने पढ़ लिया था इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी और इसके बाद रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसके बाद हमने पढ़ा था वोटर्स लिस्ट। तो ये टॉपिक्स हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, आज इस पर हम बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या है हमारे सामने। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ध्यान से देखिए, कैंडिडेट्स शब्द का प्रयोग यहां पर हुआ है। कैंडिडेट कौन होता है? कैंडिडेट वो होता है जो रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए खुद को लायक समझता है और कहता है जनता मैं बनूंगा आपका रिप्रेजेंटेटिव, मुझे दे दो वोट। ठीक है, तो भाई ऑब्वियसली इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो गई कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कहां पर वोट होगा, कौन वोटर है, वोटर लिस्ट बन गया। अब वोट कौन लेगा ये भी तो डिसाइड होगा ना। तो कैसे होता है वही हम यहां पर देख रहे हैं। तो भाई जिसको भी कैंडिडेट बनना है वो खुद को या तो नॉमिनेट कर ले या एक पॉलिटिकल पार्टी ही उसको नॉमिनेट कर दे। दोनों ही तरीके आपके पास अवेलेबल होते हैं। देखिए मुद्दा क्या है, ये जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए कि अगर आप कहते हो कि आपका डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पे बिलीव करता है, या सच में आप कहते हो कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, तो पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। रियल चॉइस का मतलब क्या होता है कि सच में जनता के पास 2 4 5 ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है, जिनमें से वो किसी एक को चुन सके। बात समझ में आ गई होगी। तो ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप रेस्ट्रिक्शंस लगभग नहीं लगाओगे किसी भी व्यक्ति को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। लेट से 10-20 लोग हैं, मान लीजिए 25 लोग हैं, वो कहते हैं भाई हम इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आप उनको नहीं रोकेंगे, आप सबके सब फ्रीली आप इलेक्शन कंटेस्ट करिए, जनता को डिसाइड करने दीजिए कौन बनेगा आपका रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो हमारा सिस्टम ये कहता है भाई कि जिसको भी आना है इलेक्शन में लड़ने के लिए आओ और इलेक्शन करो। हमारा सिस्टम मतलब इंडिया का सिस्टम। ठीक है, और कौन लड़ सकता है इलेक्शन? मुद्दा तो ये है ना, वोटर कौन है जो 18 के प्लस में है, तो कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट वो व्यक्ति है जो एक वोटर है। बेसिकली कोई भी व्यक्ति जो वोटर बनने की काबिलियत रखता है वो जो है कैंडिडेट बन सकता है इलेक्शन में। लेकिन 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 और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पॉइंट ये है कि उम्र जो है 25 होनी चाहिए, एज जो है 25 होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 ईयर्स, वाइल इट इज ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग अ वोटर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, रिस्ट्रिक्शंस तो होते ही हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सेप्शन होता ही है। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन है क्रिमिनल्स पे, क्रिमिनल्स के अलावा उन लोगों पे जो कि अनसाउंड माइंड के होते हैं, ठीक है, जो मानसिक रूप से स्थिर नहीं होते हैं, उन लोगों पे एक तरीके से रोक लगाई गई है। क्योंकि ऑब्वियसली आपको लीड करना है, आपको लोगों को रिप्रेजेंट करना है। अगर आप लीड करना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली पहले आपको मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा। आपको एक क्रिमिनल नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज आप जनता की सेवा करने जा रहे हो। ठीक है, अब एक तरीका तो जो मैंने शुरू में ही कहा कि आप खुद को नॉमिनेट कर लीजिए, जाइए कहिए कि भाई मुझे इलेक्शन लड़ना है। और दूसरा तरीका ये जो मैंने कहा था, पॉलिटिकल पार्टी भी लोगों को नॉमिनेट करती है और उसको हम कहते हैं पार्टी का टिकट मिलना। आपने सुना होगा कि मुझे जो है पार्टी ने, इस पर्टिकुलर पार्टी ने टिकट दिया है, मैं इस बार इस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से लड़ूंगा, या फला सांसद ने या फला मंत्री ने कहा कि इस बार मुझे पार्टी ने जो है टिकट दिया है इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मैं वहां से इस बार चुनाव लड़ूंगा। इस तरीके की चीजें न्यूज़ और मीडिया में आपको दिखाई देती हैं। ये शब्द बेसिकली दिखाई देता है, इसीलिए मेरा कर्तव्य था कि मैं आपको बता दूं कि पार्टी टिकट क्या होती है। पॉलिटिकल पार्टी जब भी किसी को नॉमिनेट करेगी, किसी भी कैंडिडेट को नॉमिनेट करेगी अपनी तरफ से चुनाव लड़वाने के लिए, तो उसको हम कहेंगे पार्टी टिकट मिलना। और पार्टी टिकट मिलने का मतलब क्या होता है कि वो जो कैंडिडेट है वो पार्टी का सिंबल यूज कर सकता है। कौन सा सिंबल? जो पार्टी यूज करती है, पार्टी का सिंबल यूज कर सकता है। और पार्टी जितना भी सपोर्ट देना चाहे वो कैंडिडेट को दे सकती है। ठीक है, तो अगर आप किसी इलेक्शन
में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज अ कैंडिडेट, तो पॉलिटिकल पार्टी का सहारा अगर आपके पास है तो उसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं सब आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट इज, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, चाहे पार्टी नॉमिनेट करे आप खुद को नॉमिनेट करें, मुद्दा यह है कि आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक अमाउंट जमा करना पड़ता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं। एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो बेटा, इसके अलावा तुम्हें एक काम और करना होगा। करना क्या होगा कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक को बतानी होगी, कुछ अपने बारे में जानकारी पब्लिक को देनी होगी। वो क्या है जानकारी? जानकारी है ये जानकारी आपको जनता को बतानी होगी। देखते हैं क्या। पहला तो ये कि क्या आपके ऊपर कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, क्या वो केसेस पेंडिंग हैं या वो रिजॉल्व हो चुके हैं। दूसरा ये कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास एसेट्स कितने हैं, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, क्या कहना चाहिए, गहने, है ना, जेवर कितने हैं, आपके पास कितने हैं, आपकी फैमिली के पास कितने हैं, सब कुछ आपको बताना होगा। और फाइनली आपको ये भी बताना होगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आपके पास पीएचडी है, आप एमटेक हैं, आप एमफिल हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है या आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जो भी है स्थिति आपको सच सच वहां पर बतानी पड़ेगी। और सिर्फ बतानी पड़ेगी किसको? जनता को। ठीक है, तो क्या होता है, जब कोई भी कैंडिडेट अपने इंफॉर्मेशन को फाइनली डिक्लेयर कर देता है नॉमिनेशन फॉर्म भरते वक्त, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन हो जाती है पब्लिक। पब्लिक तक कैसे पहुंचती है? तो पब्लिक तक पहुंचती है थ्रू द मीडिया, थ्रू द न्यूज चैनल्स, थ्रू द न्यूज़पेपर्स। ठीक है, इससे क्या होता है, जनता को समझ में आ जाता है कि भैया मुझे जिसको वोट देना है वो व्यक्ति इस लेवल पर है और ये मेरे लायक है या नहीं है, मैं अब आराम से निर्धारित कर सकता हूं, मैं इस बात का डिसीजन ले सकता हूं। ठीक है, इसके बाद एक सवाल हमेशा उठता रहता है, स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि भाई हमारा नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना, पीएचडी होनी चाहिए, उसको तो ये पढ़ा होना चाहिए, वो पढ़ा होना चाहिए, यहाँ से पढ़ा होना चाहिए। इस बारे में थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं, बुक क्या कहती है और वास्तविकता क्या है। बेसिकली दोनों सेम ही है। क्या कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कैंडिडेट का है वो कंपलसरी नहीं है, फॉर्म में डिक्लेयर करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है। मतलब लेट्स से अगर कोई व्यक्ति कभी जिंदगी में स्कूल ही नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटेस्ट नहीं करेगा इलेक्शन, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जनता उसे चुनकर नहीं लाएगी। फिर से समझते हैं इस बात को दूसरे तरीके से। देखिए, आपको चुनाव लड़ना है, आपको लीडर बनना है, आपको रिप्रेजेंटेटिव बनना है, किसका? जनता का। मतलब आपको क्या आना चाहिए? आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि जनता जो चाहती है वो आप बात समझ लें और उनके डिमांड्स को पूरा कर दें। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसके लिए क्वालिफिकेशन बस इतनी चाहिए कि आप उतने समझदार हों। एग्जाम्पल आपकी जो बुक मेंशन करती है, जो यहां पर मेंशन्ड है, वो ये है कि भाई क्रिकेट का एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपके पास चाहे पीएचडी की डिग्री हो या मास्टर्स हो या ग्रेजुएशन हो या आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट ना हो, डजंट मैटर एट ऑल। द पॉइंट हियर इज आपको क्रिकेट खेलना आना चाहिए, क्योंकि खेल के मैदान में बल्ला कैसे चलाते हैं, बॉल कैसे फेंकते हैं, फील्डिंग कैसे करते हैं, ये देखा जाएगा। सिमिलरली इलेक्शन में आपके पास डिग्री क्या है इसका कोई खास महत्व नहीं है। अगर जनता आपको पसंद करती है, यू आर द लीडर टू रिप्रेजेंट देम। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई आसान काम होता है। आप सोच के देखिए, करोड़ों लोग हैं इस देश में जो वोट डालते हैं, लाखों जनता होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोट डालती है। मतलब हर 5 साल में लाखों एग्जामिनर्स के सामने एक बंदा खड़ा होता है कि आप मुझे चुन लीजिए। ठीक है, जस्ट इमेजिन योर सिचुएशन। कुछ एक टीचर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, और आपका हर साल एक एग्जाम हो जाता है। इस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो 5 साल में लाखों लोगों के सामने खड़ा होता है, उस कुल मिला के उसको अपने आप को वहां प्रूव करना होता है। सो दिस इज द बेसिक क्वालिफिकेशन अ पर्सन शुड हैव, दैट ही और शी शुड बी एबल टू प्रूव हिज और हर वर्थ इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर एजुकेशन रेलेवेंट होना भी चाहिए तो अगेन ये किस पे छोड़ देना चाहिए? जनता पे छोड़ देना चाहिए। क्यों? बिकॉज वी द पीपल want a representative
हु शुड वर्क फॉर अस, तो कौन डिसाइड करेगा कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं? हम डिसाइड करेंगे, जनता डिसाइड करेगी। यही वो बात है। लेट्स से आपको लगता है मेरी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है पढ़ाई लिखाई को लेकर प्रोग्रेस नहीं है, और मुझे लिटरली ऐसा व्यक्ति चाहिए जो एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, वो एजुकेशन के बैकग्राउंड से हो और एजुकेशनली क्वालिफाइड भी हो, ताकि वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझता हो, उसके काम को जानता भी हो। तो एक काम करते हैं, इस बार इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगे जो कि पढ़ा लिखा हो और पढ़ाई को समझता हो और पढ़ाई के लिए कुछ कर सकता हो। तो ये अगेन डिसाइड कौन कर रहा है? जनता, नॉट द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चलिए। और अगर हमने ऐसा कर दिया, बाय एनी चांस अगर हमने कह दिया जी आपको डिग्री होना चाहिए, तो प्रॉब्लम यह है कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ चला जाएगा, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई बार लगा दिया, कोई डिग्री लगा दी, तो इसका मतलब मान लीजिए कोई कैपेबल लीडर है जो जनता को समझ सकता है, बट मान लीजिए उसके पास अगर वो डिग्री नहीं है तो वो तो चुनाव ही नहीं लड़ पाया। और हो सकता है किसी के पास डिग्री है लेकिन वो उतना लायक ही नहीं है और वो चुनाव लड़ लिया। नुकसान किसका है? जनता का, डेमोक्रेसी का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब फटाफट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे आपको मिलते हैं सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू वॉच, और आपको यहाँ पर मिलते हैं नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। नोट्स आपको मिलते हैं ग्रेड 6 to 12 के लिए, और क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस आपको मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, दैट इज फॉर 10th and 12th। थैंक यू सो मच।